कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड की रचना की और ब्रह्मांड की रचना करने के बाद उस पर एक ग्रह बनाया जिसे आप धरती कहते हैं। धरती पे कई सारे खूबसूरत जीव जंतु उन्होंने तैयार किए और फिर इंसान बनाए। अब सारी व्यवस्थाएं कर दी भगवान ने, तो उनके जीने खाने के लिए भी व्यवस्था भगवान ने की। और ऐसी एक खूबसूरत भगवान की व्यवस्था आपको दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं दंतेवाड़ा से सुकमा की ओर गुजर रहा था, तो गुजरते समय ये दंतेवाड़ा और सुकमा के बीच में गांव है भूसारास। यहाँ पहुँचा तो पता चला कि यहाँ पे प्रकृति ने एक प्राकृतिक जल स्रोत यहाँ के ग्रामीणों को दे रखा है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो देखा जाए, तो मैं आज वहाँ पहुँचा हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ महिलाएं यहाँ से पानी भर रही थी और इसे मैंने भी बारीकी से देखने की कोशिश की। तो मैं देखा कि पीछे एक पहाड़ी है और पहाड़ी से एक जल स्रोत निकला हुआ है और पता नहीं कहाँ से निकला है, कैसा। और गांव वालों ने इसे और खूबसूरत रंग दे दिया है। इस तरह से एक लकड़ी का एक नाली नुमा तैयार किया है, पाइपलाइन, जिसमें इसे पहाड़ी से जोड़ दिया गया है और वहाँ से जो पानी रिस रहा है वो सीधे इस मोटी धार के तौर पर यहाँ बाहर निकलता है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ महिलाएं इस पानी को भर रही थी और चूँकि उस पहाड़ी से निकल रहा है और छूकर देख रहा हूँ तो बहुत ठंडा है पानी। हाथ में लेकर देख रहा हूँ तो बहुत साफ़ है और इतना साफ़ है कि आप इसे पी भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वाले पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद पी के देख रहा हूँ, बहुत मीठा पानी। पूछा गांव वालों से तो पता चला ये जो पानी है साल भर ऐसे ही निकलता रहता है। और अभी जब इतनी गर्मी है, मेरे ख्याल से क्षेत्र में 40 से 42 डिग्री की गर्मी, उसके बावजूद आप देखें कि ये दो पानी के स्रोत यहाँ पे हैं और ये लगातार बहते रहते हैं। और इसकी कहानी क्या है, इसको जानने के लिए यहाँ पे आज गांव की सरपंच भी हैं, उनसे मैं बोला कि चलो पूछते हैं कि क्या कहानी है। आपका नाम क्या है सरपंच जी? लक्ष्मी मरकाम। लक्ष्मी मरकाम जी। आप ये कौन सा गांव है? ये भूसारास? भूसारास रेटमपारा। रेटमपारा जी। अच्छा, ये बताएं लक्ष्मी जी, ये जो पानी है ये साल भर ऐसे ही आता है क्या? जी सर, साल भर एनी टाइम बहाते रहते हैं, सुबह शाम जब भी। तो इसको पीने के लिए यूज़ करते हैं और भी कुछ? पीने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और ना तो ऐसे नहा जो भी है यूज़ पानी का होता है। तो ये गांव में, आप तो सरपंच हैं, तो गांव में हैंडपंप नहीं खोदा गया है क्या? हैंड पंप खोदा है लेकिन सर सक्सेस नहीं है और पानी खराब है हैंड पंप का। पानी खराब है? जी। कैसा पानी आता है? लाल पानी निकलता है पूरा। अच्छा, हैंडपंप से लाल पानी निकलता है? जी। और यहाँ तो बहुत मीठा पानी है ये तो पानी सब इसी को गांव वाले पसंद करते हैं, इसलिए हैंड पंप का पानी पीते नहीं है। अच्छा जी। वो अभी बता रहे थे कि यहाँ का पानी को टेस्ट भी करवाए थे, हैंडपंप और यहाँ का ना? जी। क्या था वो, कैसे टेस्ट कराए थे, क्या निकला था? सर हैंड पंप का पानी में जैसे पानी टेस्ट करते हैं ना, उसका पीएच का मान बताता है। हाँ। तो जैसे हैंड पंप का पानी में ना तुरंत उसमें कलर आ गया। अच्छा। कि पानी हैंड पंप का शुद्ध नहीं है। और यहाँ का टेस्ट कराए तो यहाँ का कोई वो डिफरेंस नहीं है पानी। अच्छा जी। तो मतलब यहाँ का पानी टेस्ट किए तो पीने लायक है? जी, मतलब एकदम शुद्ध है बोले हैं। और हैंडपंप का? हैंडपंप का तो ही लोहा पानी है। अच्छा जी। अब देखिए कि मतलब आपने अपनी व्यवस्था बनाई, हैंडपंप खोदा, बोर खोदा और वहाँ से सारी व्यवस्थाएं तैयार की। और जब आप ही के वैज्ञानिक इसकी जांच किए तो सरपंच बता रही हैं कि हैंडपंप से निकला पानी वैज्ञानिकों ने बताया कि पीने योग्य नहीं है। और जब इस पानी की जांच की गई तो बताया गया कि ये शुद्ध पेयजल है, इसे बेहतरीन तरीके से आप बिना वो जो फ़िल्टर विल्टर डालते हो ना आप लोग अंग्रेजी वाला, बिना उसके आराम से पी सकते हैं। और मैं पानी अभी खुद भी पिया। आप देखें कि ये गांव की महिला ये भी किस तरह से पानी लेने आई हैं। और हर बार, हालांकि इसके पहले मैं एक बार आपको बीजापुर के गमपुर की एक कहानी सुना रहा था, दिखा रहा था कि वहाँ पे पेयजल की क्या स्थिति है और संकट है। लेकिन आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस गांव में 4 हैंडपंप हैं, चारों हैंडपंप से पानी भी निकलता है। अब सरकार हैंडपंप तो खोद सकती है, खोद भी दी है, सरपंच साहब खुद खुदवाई साहिबा, है ना? लेकिन बता रही हैं कि वहाँ की पानी में जो है केमिकल ज़्यादा है और आयरन की भी मात्रा ज़्यादा है और इस वजह से उस पानी को पिया नहीं जा सकता। अच्छा, ये बता रही थी आप उस समय कि क्या पूर्वज यहाँ पे पानी देख के आए, क्या कहानी है यहाँ पे आपके गांव के बसने का?
जो इसके बारे में तो हमको जो पूर्वजों ने बताया वही बताएंगे सर। हाँ हाँ। जैसे यहाँ पानी, शायद ये पानी का स्रोत देखे यहाँ गांव बचा होगा पहले। अच्छा अच्छा, जी पानी का स्रोत देखे तो गांव जी, यहाँ पे बसा। पानी आ रहा था तो हाँ हाँ। और बता रही थी आप बाद में क्या रात में बंद हो जाता है कैसे? यहाँ पहले जैसे शाम हो गया, सूरज डूब गया तो पानी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता था। अच्छा, तो लेकिन अब नहीं होता, अब होता है क्या? अभी नहीं होता सर। अच्छा। पहले इस चीज़ को बहुत मतलब विश्वास के साथ लोग मानते थे ना, इस चीज़ को अच्छा। पूजा वूजा करते थे। अभी भी करते हैं पर अभी उतना वो नहीं मानते। अभी पूजा करते हैं इसका? करते हैं, कब करते हैं? अब नहीं करते? अब उतना नहीं करते। पहले तो बहुत मानते थे कब विश्वास करते के थे साथ। पूजा? जब भी गांव में कोई त्योहार होता है तब। तो यहाँ भी पूजा करते हैं? जी जी। देखिए बस्तर के आदिवासियों की आस्था कितनी खूबसूरत है, और जो बोलते हैं ना कि आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे ये स्वरूप ही बदल रहा है, और मुझे लगता है कि जो आदिवासी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें इस बात को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आपको अपनी परंपरा नहीं छोड़नी है। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। सरपंच जो हैं वो भी यहाँ की आदिवासी ही महिला हैं, और वो बता रही हैं कि अब समय बदल गया है तो लोग अपनी जो परंपरा है उसे कैसे छोड़ते जा रहे हैं। नहीं तो पूर्व में प्रकृति ने उन्हें जिस तरह से इस मीठे और ठंडे पानी से नवाजा था उपहार स्वरूप, तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए समय समय पर हर त्यौहार के समय वे इस प्रकृति की यहाँ पर आकर पूजा भी किया करते थे, और पूजा करने के बाद अपने ईश्वर को, इष्ट देव को, अपने देवी देवताओं को धन्यवाद दिया करते थे, है ना जी। और यहाँ ये जो भूसारास का ये जो गांव है, इसके यहाँ बसने के पीछे की कहानी भी यही है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि जब इनके पूर्वज जो थे घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचे दूसरे गांव से, और उन्होंने यहाँ पे इस जल स्रोत को देखा तो यहीं पे अपने रहने का ठिकाना बना लिया। अच्छा, तो ये बताएं कि गांव में और क्या व्यवस्था है सरपंच जी? बाकी सब ठीक है गांव में? स्कूल सब है? जी, स्कूल है सर। स्कूल सब है, ठीक है। तो गांव की ये व्यवस्था है, गांव में स्कूल है, गांव की सरपंच है। सरपंच से हम एक और दूसरे वीडियो पे एक बहुत अच्छे विषय पे भी बातचीत करेंगे, उसको भी आप देखिए। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि गांव में प्रकृति ने किस तरह से ये ठंडे पानी का स्रोत दिया है, जिससे यहाँ के लोग पूजा पाठ भी किया करते थे किसी समय में। हालांकि अब धीरे धीरे नई जनरेशन में ये जानकारियों का अभाव है और अब पूजा पाठ नहीं किया जाता, लेकिन गांव वालों की व्यवस्था देखिए कितनी खूबसूरती से लकड़ी को नाली नुमा एक बना दिया गया है, ताकि पानी को बहुत आसानी से आप भर सकें और अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही साथ 4 हैंडपम्प होने के बावजूद भी उस हैंडपम्प का पानी बताओ पीने योग्य नहीं है, और सीधे पहाड़ से निकलता ये जल स्रोत पीने के लिए एकदम शुद्ध है। तो भूसारास के इस जो मोहल्ला है, जो पारा है, इसमें इस तरह से कई जलप्रपात हैं। जलप्रपात मतलब जल स्रोत, सॉरी। इसके पहले मैं आपको जो दूसरी जगह पे दिखाया था वहाँ पे 2, और थोड़ी और ऊपर हम पहाड़ी पे चढ़े हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से एक जल स्रोत है। और बताते हैं कि यहाँ दूसरे मोहल्ले के लोग पानी भरने आते हैं। हाँ, ऊपर रेटेम। अच्छा, हमारे साथ एक, हाँ अच्छा, क्या है? इधर आओ, इधर आओ। मतलब देखो, ये हर किसी के लिए, हर किसी के हिस्से की तकदीर ऊपर वाले ने लिख रखी है ना। तो ये पानी कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कुमार मंडवी सर। कृष्णा सर? कृष्णा जी। अच्छा, मैं कृषि सुन लिया था। तो ये पानी कहाँ के लोग भरते हैं? सर ऊपर एटम सर, मारूक पंचायत से जो एक पारा है ऊपर एटम। अच्छा जी, तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं पानी भरने। जी। और वहाँ जो पानी था ऐसे ही वाला, वहाँ कहाँ के लोग भरते हैं इसको? वहाँ पे सर नीचे रेटम। नीचे रेटम? जी, भूसारास पंचायत में आते अच्छा, भूसारास, ये दूसरे पंचायत के लोग हैं। हैं। जी, तो वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं पानी भरने? जाते हैं सर जब, लेकिन यहाँ पास पड़ता है क्या? जी, अच्छा वहाँ पर भी पास है सर। जब यहाँ आदमी लोग रहते हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं भरने। तो सबके हिस्से की तकदीर यहाँ ऊपर वाले ने दे रखी है। उस पंचायत वाले के जो लोग हैं, जिसका नाम बताया, मैं थोड़ा सा उसको समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ के लोग यहाँ से पानी भरते हैं, और भूसारास से उस पंचायत के लोग, वो जो पहले जहाँ पे 2 जल स्रोत है वहाँ से भरते हैं। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, आप पहले से देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कुछ डेवलप करने का भी आप लोग सोचे थे क्या कभी, कि इसको थोड़ा सा और कुछ डेवलप करना चाहिए ऐसा कुछ? सर ऐसे तो अभी सोचे नहीं है, पर हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छा
सुंदर बनाए इसको, हाँ, हाँ, हाँ। लोगों को दर्शनीय या लोगों को आने जाने की थोड़ा आसान हो जाए पानी में। अच्छा बस वहाँ नहीं, जहाँ से पानी का स्रोत निकाला वहाँ से नहीं, इधर जो पानी वहाँ गिर रहा है ना, अच्छा। ये पास में। यहाँ पे थोड़ा सुंदर बनाने का। जी जी तो आप तो सरपंच हैं, तो इसको कुछ प्रयास अभी शुरू करेंगे क्या इसको लेके? जी सर, कोशिश करेंगे। पानी जो स्रोत है, आप बाद में बता रही थी कि पहले ज़्यादा पानी आता था, अब जी। कम हो गया है पानी। पानी जो इसमें से आ रहा है धार, थोड़ा सा जी। कम हुआ है क्या? सर मैं तो कुछ साल पहले ही यहाँ आके हाँ, रही शादी होके आई हूँ। हैं। जी हाँ, जी, हाँ, हाँ। पहले के बारे में नहीं पता, पर पूरा जो बताते कि पहले पानी ज़्यादा आता था, अभी कम आ रहा है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि पानी कम कैसे हुआ होगा? शायद इसका कारण प्रकृति का हो, पेड़ पौधे कम होने के कारण, ज़्यादा कष्ट के कारण। जैसे इधर पहले बहुत जंगल होता करता था, अच्छा। वो इधर बड़ा बड़ा बांस उंस रहता था, पेड़ पौधा वगैरह। हम्म। अभी तो ऐसे दिख रहा है उधर। हाँ, अब तो पूरा खुला है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ जंगल है। शायद उस वजह से होगा, इसका स्रोत कम हो गया पानी तो ये तो चिंता का विषय है ना? जी तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है, पेड़ वेड़ और लगाना चाहिए क्या पहाड़ी पे? जी जी तो इसमें कुछ आप लोग करें पेड़ लगाने के लिए? जी सर, हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम्म। पंचायत से जो हो पाएगा। हाँ, जो पंचायत से हो जी पाएगा। जी और साथ ही साथ जागरूकता भी करना पड़ेगा जी। गांव वालों को, क्योंकि हर चीज़ पंचायत के पैसे से ही नहीं होगा, आपसी जो श्रमदान है। नहीं सर, गांव वाले अगर बोलेंगे तो प्रत्येक घर से लाके पौधा लगाना है तो गांव वाले लगाएंगे। हाँ, वही है, जागरूकता जी, करना जी, पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अपना ही नुकसान हो रहा है, पानी पहले ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। और जो नीचे खूबसूरत बनाने के लिए वो पंचायत स्तर पर कर सकते हैं। जी तो ये अलग अलग जो जल स्रोत मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि ये कहाँ से निकलता है उस इलाके को भी। लेकिन चिंता की विषय ये है जो सरपंच जी ने बताया कि पहले यहाँ पे पानी का जो धार था ज़्यादा तेज़ था और अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वजह इसके पीछे इनका मानना है, मुझे भी लगता है कि पीछे घना जंगल हुआ करता था जो अब पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे है और उसका परिणाम ये है कि ये पानी का जो प्राकृतिक जल स्रोत है ये भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हर किसी को प्रकृति के नुकसान करने से पहले इस बात को सोचना होगा कि आप प्रकृति का नुकसान करेंगे तो प्रकृति आपका नुकसान करेगी। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि कहाँ से निकल रहा है, उसको भी मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं। दिक्कत ये है कि कहीं आपको दिखाने के चक्कर में गिर ना जाएं, गिर जाएंगे तो फिर आप लोग भी बोलोगे ज़्यादा होशियार बन रहा था पानी दिखाने जा रहा था तो लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो हालांकि बहुत ऐसा नहीं है, ये बस यहीं तक है जो है। अब ये शोध का विषय है कि इस पहाड़ी पे पानी निकल कैसे रहा है। अब बताते हैं कि साल भर पानी यहीं से निकलता है। अब इसके ऊपर देखिए पूरी पहाड़ी है और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और बस यहाँ से ये दिखाओ, रौनक जी हैं हमारे साथ में, ये यहाँ से पानी निकल रहा है। अभी पानी का स्रोत पता नहीं कहाँ से भगवान ने दे दिया है इनको कि यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको शुद्ध पेयजल मिले। इतना शुद्ध कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बिसलरी का पानी का जो स्वाद है वो भी इसके आगे फेल है। तो ये भी बस्तर की खूबसूरती है। मुझे लगा कि इसे तो ज़रूर देखना चाहिए कि बस्तर अपने आप में कितना समृद्ध है, हर चीज़ है। बस्तर में लोहा है, बस्तर में महुआ है, टोरा है, हर वो कीमती चीज़ बस्तर में है। बस्तर के आदिवासी भी कीमती हैं और शायद मुझे लगता है कि इन कीमती आदिवासियों को ही प्रकृति ने ये सारी कीमती चीज़ें उपहार स्वरूप दी हैं। ये मीठा पानी दिया जिसे आप 20 रुपये बोतल में बिसलरी और किनले के रूप में खरीदते हैं, इन्हें उपहार स्वरूप मिला है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने प्रकृति का ये प्रसाद अभी चखा। अगर आपको लगे कि यार ये तो अच्छी जानकारी है, इसे भी सबको जानना चाहिए कि बस्तर अपने आप में हर तरह से किस तरह से समृद्ध है, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार को भी बताएं कि ये बस्तर भी देख लें। धन्यवाद।